है कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये टेररिस्ट ही है। इसके पास से हमारे को इसकी बंदूक भी बरामद हुई है, सर अभी तक AK-47। दूसरी चीज, जब हम लोगों का ये ऑपरेशन कोई कहता है कि खत्म हो गया, मेरा ये है, हमारा ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे खबर आ रही थी कि एक टेररिस्ट है, 2 टेररिस्ट है, 3 टेररिस्ट है कि 9-10 हो, ज्यादा हो। तो हमारा जब तक हम पूरे होटल को अच्छी तरह से नहीं चेक कर सकते, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा ऑपरेशन अभी खत्म हुआ है। इसके अंदर अभी जो हम लोगों ने अपना ऑपरेशन जो जारी रखा है, उसके अंदर हमको 2 टेररिस्ट की बॉडीज और अंदर मिली है, और उसके साथ उनकी जो बंदूकें हैं AK-47 वो भी हमको मिली हैं। ये बॉडीज 3 अब टेररिस्ट हमको वहां पे मिल चुके हैं, और NSG के जो कमांडोज हैं हमारे, हम लोगों को जो बाहर आर्मी का जो कॉर्डन लगा हुआ था, जो महाराष्ट्र पुलिस से हम लोगों को असिस्टेंट मिली है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के थे, वो जो सबों ने कॉर्डन बना रखा था, इन सबों से हमारे को बहुत सहायता मिली है। इसके करके हमारे NSG कमांडोज अपना पूरा दिलदार जोर लगा के अंदर वो अपना ऑपरेशन कर पाए हैं। अंदर जैसे आप जानते हैं बहुत शूटिंग हुई है, और उसके अंदर ग्रेनेड्स भी लॉब किए गए हैं, एक्सप्लोजिव भी इस्तेमाल किए गए हैं। जब भी हमने देखा है कि जब भी ये टेररिस्ट के अंदर जरा सा कुछ इनके ऊपर एक प्रेशर आता है या इनकी कैजुअलिटी होती है, तो ये लोग जाकर आग लगा देते थे। ये इन लोगों का, मेरा कहना है, ये इनका एक डाइवर्जनरी टैक्टिक का तरीका था कि ये लोग आग बजाने में लग जाएंगे और फिर टेररिस्ट के ऊपर, इनके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे एक्शन। पर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड अपना काम करता रही है, हमारे NSG कमांडोज अपना एक्शन करते रहे हैं। इसी के करके अब हमारे पास, जैसे आपको मैंने बताया, 3 टेररिस्ट हम लोगों ने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, और अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है। इस ताज हेरिटेज के अंदर जितने फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर चेक किया जाएगा, एक कमरा चेक किया जाएगा। इसके अंदर और क्या क्या मिलता है, ये जब हमारे को पूरी खबर मिल जाएगी, जब हमारा ऑपरेशन होगा, उस समय आपको बताया जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये लिसन, ही सेइंग समथिंग प्लीज। इसी होटल के अंदर, ताज हेरिटेज के अंदर, जैसे आप जानते हैं, हमारा एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, उनकी वो हमारे जितने यहाँ पे जब एक टीम अंदर गई थी, उसमें हमारे एक हवलदार इंजर हो गए थे। उसको रेस्क्यू करने के लिए जब वो अंदर गए थे, उनको वो रेस्क्यू कर पाए थे, पर उस समय टेररिस्ट की एक डायरेक्शन से फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के करके हमारे जो ये ऑफिसर हैं, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, ये अपने साथियों से अलग हो गए थे। जान की परवाह ना करते हुए पूरी तरह से वहां पे लड़ाई की है, और वहां पे उन्होंने फायरिंग की है। जब हमारे कमांडोज ऊपर ऊपर जाने के लिए एक्शन लेना चाहते थे, उस समय उन्होंने ये देखा कि अगर उधर कोई ऊपर आएगा तो वो क्रॉस फायर में पकड़ा जाएगा, इसलिए उन्होंने वहां पे हमारे बाकी कमांडोज को भी ये कहा था कि अभी ऊपर मत आइए, मैं इनसे निपट रहा हूं। अपने ड्यूटी करते करते उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी है, और उसके अंदर ये मारे गए थे। आज हम लोगों ने 3 टेररिस्ट यहाँ पे खत्म कर दिए हैं, और अब जैसे मैंने आपको कहा, हमारा ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, देखने के लिए कि वहां पे अंदर पूरा एरिया एकदम सेफ हो, कमरे के अंदर कोई भी ना हो। जब ये चीज पूरी हो जाएगी, तभी हम आपको बता सकेंगे कि और यहाँ पे क्या हमको मिला है। मैंने आपको बता दिया है, 3 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड इन द ताज, 3 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड, और सारे मर गए कि नहीं, इसके लिए हमारा जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, जब हम पूरा होटल चेक कर लेंगे, इतनी फायरिंग हुई है, लोकेशंस फायरिंग के चेंज होते रहे हैं, कहां पे क्या चीज मिले उसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब तक हम लोग पूरा होटल अच्छी तरह से ना चेक कर लें, हम इसके बारे में तभी बता सकेंगे। एक पूछो ना, समझे ना। अभी तक हमारे होटल के अंदर कितने गेस्ट हैं, हम लोग उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को ये बताया है कि काफी गेस्ट वहां से अपने आप पहले ही वहां से रेस्क्यू कर दिए गए थे, वो यहाँ से चले गए हैं। पर अगर किसी कमरे के अंदर है, उनको भी हम कांटेक्ट करने की अब कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी वहां से हम बिल्कुल सेफ और सिक्योर जगह पे भेज सकें। इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि जो कमरे के अंदर छुपे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि
बाहर नहीं आते हैं डर के कारण। अगर वहां पे अगर नॉक भी किया जाता है, उनको ये नहीं पता कि बाहर कौन नॉक कर रहा है, इसलिए दरवाजा नहीं खुलता है। तो इसलिए हमें उनको पर्सुएड करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि उनके लिए अब सेफ है, वो बाहर निकल सकते हैं कि नहीं। इसके अंदर मेरी एक अपील ये होगी कि जब इस तरह की कोई घटना होती है और अगर कोई होटल के अंदर कोई गेस्ट ऐसे रह जाए, तो उस गेस्ट को उस कमरे का, अपने कमरे का पर्दा पूरा खोल देना चाहिए, जिससे कि सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर से उस खिड़की के अंदर देख सके और हमको ये पता चल सके कि जहां जहां पे पर्दे खुल गए हैं वहां पे गेस्ट ही हो सकता है, शायद टेररिस्ट नहीं होगा। इस चीज से सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सहायता मिलेगी। और अगर हम लोगों को ये फिक्स हो जाता है कि अगर किसी ने गलत, कोई टेररिस्ट ने, आतंकी ने किसी ने अगर पर्दा खोल दिया है और हमें ये पता है कि वही वहां पर उस कमरे के अंदर है और इस तरह की चीज कर रहा है, तो हमारे स्नाइपर्स इस चीज के अंदर बहुत माहिर है, उस कमरे के अंदर से भी हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और ये चीज बड़ी संभाल के की जाती है। हम लोगों के पास ऐसे यंत्र होते हैं जिससे कि हम खिड़की के अंदर, खुली खिड़की के अंदर हम देख सकते हैं और हमको ये पता चल जाता है कि इसके हाथ के अंदर कोई वेपन है कि नहीं। क्योंकि अगर उसके हाथ में वेपन है तो इसका मतलब ये जरूर टेररिस्ट ही होगा, क्योंकि कोई गेस्ट बंदूक लेके खिड़की के सामने होटल के अंदर नहीं आएगा। धन्यवाद। मेरा अभी ऑपरेशन चल रहा है। जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तब मैं आपके बाकी सवालों का भी जवाब दे पाऊंगा। ओके।